कि अब ये एपीसी से मामले की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ना बुलाई या शिरकत ना की तो फिर एहतजाजी तहरीक का भी उन्होंने कहा। साथ ही ज़र और ज़ोर पर आने वाली हुकूमत की भी छुट्टी कराई जाएगी। बानी पीटीआई भी कह रहे हैं कि अगर इस साजिश से ये बाज ना आए, अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ हुआ तो ज़ाहिर है हम भी तहरीक चलाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक चलाने की ये जो धमकी है, क्या इससे वाकई अपोजिशन इकट्ठी होकर इस तरह का एक एहतजाज इकट्ठा कर सकती है कि ज़र और जोर से आने वाली हुकूमत को घर भेज सके, जो वो कह रहे हैं? ये अभी आपने 2 दफ़ा कहा कि अपोजिशन ने कमर कस ली। ये बिल्कुल उस तरह जैसे हर वज़ीर दाखिला हर दहशतगर्दी की वारदात के बाद कहता है कि हमने जनाब और टाइट कर दिया सिक्योरिटी को और टाइट करेंगे हम कहते हैं यार घुटनों पे और कितना जोर डालोगे इनके, तो टूट ही ना जाए कहीं ज़्यादा। ये अपोजिशन भी इस तरह की कमर कसती रहती है और रोज़ाना बयानात देती है। ये चलते रहेंगे जब तक इनकी कहीं और बात नहीं हो जाती, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारे यहीं के यहीं होते हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कोई धंधा चल नहीं रहा अभी और गुफ्तगू के रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है कि चले। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा के दर पे हाजिरी दे के उन्होंने फॉर्म 45, 47 एक कर दिए कि इधर ही बैठ के बात करो। तो जिसकी स्ट्रीट पावर पे एजिटेशन शुरू करना चाह रहे थे वो तो दागे मुफारकत एक तरीके से कल कौमी असम्बली में बाज़ाब्ता तौर पे दे गए और अगली जगह के लिए उन्होंने भी अपना स्पासनामा पेश किया कि हमारी ये विश लिस्ट है, आप इस तरफ आएँ तो बात करें। तो ये हमारे सियासतदानों का इसी तरह होता है, हुकूमत में और रवैया होता है, अपोजिशन में और रवैया होता है और ये तब्दील भी नहीं होता। और हमारे लोग भी बिल्कुल इसी तरह इनके साथ जा रहे होते हैं कि हर दम हर घड़ी का वो तैयार हैं हम, जैसे हमारी फौज का नारा है ना, जैसे हालात कामरान है हम, तो माशाल्लाह हम सारे के सारे इसी तरह कामरानियों में बहुत आगे चले गए ना। अब कहाँ फंस गए हम जाके। अब अपोजिशन अलायंस हो कुछ हो, लेकिन एक इतला जरूर है कि गवर्नमेंट ने अपने अराकीन जो दुनिया में अमेरिका में है या कहीं भी है सबको कहा है कि आ जाओ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, गुफ्तगू हो रही है। करेंगे कैसे जो मेरी समझ से बाहर है वो है सेनेट में। आपको 64 अरकान चाहिए हैं, कौमी असम्बली में आपके हो जाएंगे। असल इशू है 2/3 अक्सरियत के लिए कि आप सेनेट में, चाहे वो केपी से आधे सेनेटर आए हुए, 104 की नुमाइंदगी है जी। बनते 96 हैं क्योंकि वो खाली रहेंगी, फाटा की सीटें 8, तो लेकिन आपको 2/3 अक्सरियत 64 पे मिलनी है। देखते हैं, हम भी चेक कर रहे हैं जी, आया साहब चेक करेंगे। देखिए गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह सिंगल डिजिट हो या बाकी बहुत सारी तरक्की जो हमें नज़र आ रही है या दिखाई जा रही है, लेकिन आम आदमी के मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना, वो उसी तरह से परेशान है। ज़ाहिर है उससे बिल ही नहीं दिए जा रहे, बाकी तो चीज़ें बहुत बात की हैं। तो अपोजिशन ने ज़ाहिर है नुमाइंदगी उस आम आदमी की करनी होती है। बेशक ये सारे प्रिविलेज क्लास से हों, लेकिन लेके तो चलना पड़ता है। आप भूल गई वो जो महंगाई मुकाव मार्च शुरू हुआ था, जिसके बाद हमारी ये दुर्गत बनना शुरू हुई। तो बदकिस्मती से इस ऑपोजिशन के पास भी कोई एजेंडा तो नहीं है। ये हमें ये तो नहीं बताते कि जी इनको हटा के हम ये कर देंगे और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी को एक होप होती है, बेशक वो फॉल्स होप होती है कि हमारे लिए जो निकल रहा है हमें उसके साथ निकलना है। और क्योंकि वो मैं कहा करता हूँ ना, हमें हमेशा से मोर्ज़ों पे वो बताया गया कि जी मोर्ज़े हो जाया करते हैं और मोर्ज़े के इंतज़ार में भी होती है कौम हमेशा, कि उनको लगता है कि आज हमारा लीडर आ गया सुबह तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और विद इन नो टाइम ठीक हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है जी। तो अगर मोमेंटम बनाना है ना ऑपोजिशन ने जी। बन गया तो फिर ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है, फिर चीजें चेंज भी हो सकती हैं। इस स्टेज पे चूंकि वो बहुत वीक लग रही है ऑपोजिशन, तो लग नहीं रहा कि होगा, लेकिन एक दफा मोमेंटम बन गया फिर कुछ हो सकता है। फैसल साहब देखिए, सलाहियत होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा अपोजिशन है इसमें ये कैपेसिटी, ये सलाहियत, ये इस्तेदाद नहीं है कि ये जो है अवाम को सड़कों पे ला सके। और इसका एक बड़ा सबब ये भी हो सकता है कि इनका जो मरकजी लीडर है वो जेल में, और जो लोग इस वक्त फ्रंट के ऊपर हैं उनकी गुफ्तगू में, उनकी शख्सियत में और उनके सियासी किरदार में इतनी कशिश ही नहीं है कि लोग जो है वो इनके कहने पर जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। अच्छा, मजे की बात कि लोग क्या आएंगे, खुद भी नहीं आएंगे, ये खुद भी नहीं आए। जो आपने देखा नहीं जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, क्या हुआ था, वो कैंप जो 3 बजे शुरू होती थी 5 बजे खत्म हो जाती थी, उसमें भी जाके नहीं बैठते थे। तो ये तो ना इनका इंटरेस्ट है, ना
ना अवाम का इस बात में इंटरेस्ट है कि वो सड़कों पर आ जाए। और ये हुकूमत की आप इसको एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की मौजूदा पोजीशन की जो कमजोरियां हैं जी जी वो मौजूदा हुकूमत की जो है वो ताकत बन गई है। उनको पता है ये तो इनकी कैपेसिटी नहीं है पब्लिक को सड़क पर नहीं ला सकते। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल शकील अंजुम साहब इलियास साहब को टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, क्या आपको लगता है अभी जिस तरह से ऑपोजिशन ने कहा एहतजाजी तहरीक से हुकूमत गिराई जा सकती है? दुआ देखिए, ये बयानबाजी की हद तक तो बात ठीक है और दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की हालत है वो तो बहुत कमज़ोर है और जो अपोजिशन में लोग शामिल हैं उनको खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान सोचते हैं कि शायद मुझे जो है इसलिए बुलाया जा रहा है या मेरे पास आया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत होगी और एजिटेशन होगी, जबकि पीटीआई भी ये समझती है कि शायद मौलाना हमें ना इस्तेमाल कर लें। तो इस सारी सूरत हाल में तो नहीं लगता। और आपने देखा जब माजी में जो एजिटेशन हुई जी जी खास तौर पर इमरान खान साहब का धरना बड़ा मशहूर हुआ, फिर मौलाना ने धरना लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, फिर इमरान खान ने जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई उन्होंने जलसे जुलूस रैलियां निकाली। तो उस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट को कोई खतरा कहीं भी नहीं था। जहाँ से गवर्नमेंट को खतरा है वो अगर नजर आएगा तो फिर खुद ब खुद आप और हम आपको पॉइंट बता देंगे, प्रेडिक्ट करना भी आसान हो जाएगा कि ये हुकूमत अब नहीं चलेगी। इलियास साहब, अब देखिए अपोजिशन ने अब यानी कि मोर्चा संभाला है, अभी बातचीत कर रहे हैं। अभी तो इतनी पोजीशन नहीं है कि एहतजाज कर सकें, गवर्नमेंट गिरा सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनके बातचीत होती है तो फिर आवाम को भी साथ लेके चलना है इस एहतजाज में, आवाम को साथ में मिलाना। जब ये एहतजाज करेंगे से करेंगे अपने तो उससे सूरत हाल वाज़ह होगी कि गवर्नमेंट इनको टफ टाइम दे सकती है कि नहीं दे सकती। गवर्नमेंट मुज़ाकरात करके इनको पहले ही बिठा ले यहाँ इस तरह की जो सूरत हाल है। लेकिन अगर अपोजिशन खड़ी हो जाती है तो आवाम को साथ मिलाती है तो ज़ाहिर है आवाम को एक नई राह मिलेगी कि जी उनके मुश्किलात का निजात दिंदा हैं ये जिस तरह भी हैं। तो तमाम सूबों में ये जिस तरह कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, आवाम को बताएंगे अपना कि उनके मसाइल के हल के लिए, तो फिर ये इनका एक मोमेंटम बन सकता है। चलें ठीक है, तो आपको पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। करेंगे अपने तो उससे सूरत हाल वाज़ह होगी कि गवर्नमेंट इनको टफ टाइम दे सकती है कि नहीं दे सकती। गवर्नमेंट मुज़ाकरात करके इनको पहले ही बिठा ले यहाँ इस तरह की जो सूरत हाल है। लेकिन अगर अपोजिशन खड़ी हो जाती है तो आवाम को साथ मिलाती है तो ज़ाहिर है आवाम को एक नई राह मिलेगी कि जी उनके मुश्किलात का निजात दिंदा हैं ये जिस तरह भी हैं। तो तमाम सूबों में ये जिस तरह कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, आवाम को बताएंगे अपना कि उनके मसाइल के हल के लिए, तो फिर ये इनका एक मोमेंटम बन सकता है। चलें ठीक है, तो आपको पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।